नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। गुजरात काडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 1 साल पहले पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया था, वो भी तब जब उनकी सेवानिवृत्ति में 3 दिन शेष रह गए थे। खैर चलिए, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। उस समय भी एग्मू कैडर के तमाम सीनियर अधिकारी को नज़रअंदाज करके गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर का पद पर सौंपा था। उसमें भी एग्मू कैडर के अधिकारियों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? सरकार से पंगा ले नहीं सकते, सरकार के सामने खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स के होने की वजह से वो उस समय मन महसूस के रह जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब अस्थाना साहब रिटायरमेंट के बाद गृह मंत्रालय तमिलनाडु कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को एक बार फिर से पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात कर देते हैं। अब एग्मू कैडर के अधिकारियों में बेचैनी है। वो आखिर सोच रहे हैं कि उनमें कमी क्या है, आखिर केंद्र सरकार उनको किस वजह से नज़रअंदाज करती आ रही है। क्या वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो पुलिस कमिश्नर का पद संभाल सके? ये तमाम सवालात हैं, लेकिन वो इस बार भी चुप है। वो कुछ नहीं कर सकते, केंद्र सरकार के सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि वो डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले से तमाम पुलिस फोर्स में नाराज़गी है, खासकर अधिकारियों में नाराज़गी है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर थोपना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं एलन राव। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है, वो बार बार बाहरी व्यक्ति को दिल्ली पुलिस के ऊपर क्यों थोपती है। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं एलन राव। वहीं से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार जो है एग्मू कैडर के अधिकारियों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे? राकेश अस्थाना लगे, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद आपके सुनील अरोड़ा साहब लग गए, लेकिन क्या लगता है कि एग्मू कैडर में क्या अधिकारी कमी है? क्या कैपेबल नहीं है अधिकारी इतने? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्मू कैडर के ऑफिसर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं और ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट का एक मैं समझता हूँ कि कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो ठीक है कि वो संजय अरोड़ा जी जो भी हैं कापेबल होंगे, उसमें को मैं ये नहीं उनकी काबिलियत पे वो नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारे एग्मू कैडर के ऑफिसर्स को भी ऐसा लग रहा है, हार्ट बर्निंग मैं समझता हूँ कि ये हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी काबिलियत पे सवालिया निशान है और वो समझते हैं, होम मिनिस्ट्री समझ रही है कि यहाँ के एग्मू कैडर के लोग इतने काबिल नहीं हैं जो दिल्ली का कमिश्नर का पद संभाल सकें। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि स्टेप गलत है। सरकार को इसको सोचना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए, और इससे जो डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है पुलिस फोर्स का, टोटल फोर्स का भी मैं समझता हूँ होगा, क्योंकि जो सीनियर अफसर्स अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनका हार्ट बर्निंग होगा, तो वो नीचे लेवल के लोगों के साथ कैसे काम कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, आगे आने वाले टाइम में डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये कदम उचित नहीं है बाहर के किसी ऑफिसर को। यहाँ ठीक है, एग्मू कैडर के भी होते तो उनको ठीक है, लेकिन उनको बाहर के कैडर से, तमिलनाडु कैडर से एग्मू कैडर में ला कर और यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त करना, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित कदम नहीं है। राव साहब, आप भी दिल्ली पुलिस का हिस्सा रहे हैं, कभी आपके समय में ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी को बिहार का, तमिलनाडु का, गुजरात का डीजी लगाया गया हो? ऐसा मुझे नहीं लगता। दिल्ली में तो बाहर के कई अफसर लगे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के ऑफिसर को जो एग्मू कैडर के बाहर कहीं किसी को लगाया नहीं गया है। यहाँ दिल्ली में बाहर से कई लोग आए हैं, अजय राज शर्मा जी आए थे दूसरे, और पहले उनसे पहले भी कोई आए थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये वैसे तो सरकार की मर्जी है क्या करते हैं, लेकिन ये कदम उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। लेकिन सर, आपको लगता है इस सरकार के इस निर्णय से कहीं ना कहीं जो एग्मू कैडर के जो अधिकारी है, उनके जो एक उनकी कार्यप्रणाली है, जो उनका इन्हें सवालिया निशान खड़ा नहीं होता है? बिल्कुल सवालिया का निशान तो खड़ा होता ही है ना। जितने भी जो इनकम्बेंट थे, जिनको कमिश्नर पुलिस बनने की जिनको कतार में थे, उनको डेफिनेटली ऐसा लगेगा, और जो उनके नीचे जो हैं वो तो एक प्रेसिडेंट बन गया ना, दूसरी बार आप लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले टाइम में भी आप ऐसे करते रहेंगे, ये गलत बात है। इसको सुधार करना चाहिए और होम मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए कि इस प्रकार से किसी ऑफिसर्स को ऐसे बाहर से लाकर ऐसे तैनात कर देना। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि उसके बारे में उस टाइम पे सोशल मीडिया ने शायद ज़्यादा बात नहीं की होगी। सिर्फ बालाजी श्रीवास्तव को 28 दिन का कमिश्नर बनाकर उसके बाद अस्थाना जी को लाना, वो ठीक है, अस्थाना जी का काम यहाँ जैसा भी था वो सबने देखा है, कैसा भी रहा है, लेकिन उसके बाद एकदम किसी बाहर के आदमी को लेकर आना और एग्मू कैडर के ऑफिसर को फिर उसको नज़रअंदाज करके उसको हटा देना इस पद से, वो भी एक बहुत बड़ी हार्ट बर्निंग होती है। कोई भी ऑफिसर अगर नौकरी करता है तो उसके बाद उसके अरमान होते हैं, उसके ख्वाब होते हैं, और उसके प्रकार से ऐसे जैसे मिस्टर बालाजी को निकाल कर बाहर किसी को भेज दिया गया था, वो गलत एक स्टेप था। और इसी प्रकार से ये
जो किया गया है, जो नए कमिश्नर साहब लगाए हैं, इनकी काबिलियत मैं सवालिया, फिर दोबारा कह रहा हूँ, कोई काबिलियत का कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, जो जिस ढंग से ये किया गया है, ये गलत समझता हूँ। आपको लगता है सर, जो अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, उसमें एक जज्बा होता है, उसमें उत्साह होता है, लेकिन जिस तरीके से राकेश अस्थाना के बाद सुनील अरोड़ा साहब को लगाया गया, तो कहीं ना कहीं सीनियर मोस्ट जो IPS अधिकारी हैं, उनके उत्साह में कहीं ना कहीं कमी नहीं आती है? वो क्या सोचते नहीं कि आखिर हमारे में कमी क्या, हमें क्यों नहीं लगाया गया? इंटरनली मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली हार्ट बर्निंग इसी को कहते हैं कि दिल में उसको ये रहता है कि मेरे साथ हुआ क्या ये, मैं क्या, हमारे एग्मी काडर के ऑफिसर्स ज़रा इतने काबिलियत नहीं है क्या उनकी? तो वो अपने आप में इसी बात पे उलझे रहेंगे और वो जो काम जो करना है उनको, वो शायद उस काम पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मैं ये अपनी समझता हूँ, क्योंकि हर रैंक में होता है ये, कोई मैं ये नहीं समझता हूँ सीनियर IPS ऑफिसर रैंक में, इवन कांस्टेबल के रैंक में भी ये होता है कि उसको अगर सरपास कर दिया जाए, किसी की तरक्की में सरपास कर दिया जाए, या वैसे कोई उससे जूनियर आदमी को उसका बॉस बना दिया जाए, ये हर रैंक की बात है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स की काबिलियत पर डेफिनेटली सवाल या निशान लगाता है, और डेफिनेटली उसकी पुलिस की काबिलियत को, उनकी ऑफिशिएंसी को कम करता है अगर ऐसी बातें हों। अगर ठीक है, अगर कोई ऑफिसर जिसको काबिलियत है और उसको अगमू काडर में ही, यहीं पे कोई भी ऑफिसर होता है जो भी कैपेबल होता है, जो सीनियरिटी, मोस्ट लाइकली तो यहाँ पे अगमू काडर में जितने कमिश्नर्स लगे हैं पीछे, अस्थाना जी के पीछे जितने भी कमिश्नर थे, वो सब सीनियरिटी के साथ साथ लगे थे, जिनकी सर्विस अच्छी थी और जो उनके आने वाले टाइम में थे। सीनियरिटी को कभी सरपास नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये 2 साल से जो हो रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सर, दिल्ली अपने आप में देश की राजधानी है, और ऐसे में बाहरी आदमी को थोपना दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्या ये कहीं से आपको न्याय लगता है? मैं बता रहा हूँ आपको कि ये न्याय संगत नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रिशनरी पावर की, जो MHA की पावर्स हैं, PM की पावर है, क्योंकि कोई भी जो कमिश्नर यहाँ लगता है तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बिना नहीं लग सकता। MHA उसको अप्रूव करता है, यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी है, एक वो बनाती है, अपॉइंटमेंट कमेटी बनती है, वो उसको करती है। लेकिन ये इतनी जल्दी उन्होंने किया या नहीं किया, वो अलग बात है, और ये कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता हूँ ये प्रोसीजर ठीक है। चलिए साहब, का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनंत राव जो हमारे साथ बात कर रहे थे। हर IPS अधिकारी की तमन्ना होती है कि जब कहीं सीनियरिटी में आएगा तो DG बनेगा, कमिश्नर बनेगा, लेकिन 2 साल से जो परंपरा चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो एग्मी कैडर के अधिकारी हैं उनमें थोड़ी नाराजगी है। लेकिन सरकार है, सरकार के सामने खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बाहरी आदमी को जो थोपा जाता है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स का मॉरल जो है डाउन जरूर होता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।